अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैदा नाहिदा खदरी, एनआरके 24 न्यूज़। कांग्रेस लीडर्स ने हज हाउस के पास प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से तेलंगाना सीएम केसीआर से सवालात किए, जिस पर तेलंगाना पुलिस ने ये प्रोटेस्ट करने वाले कांग्रेस लीडर्स उस्मान मोहम्मद खान, उस्मान अल हाजरी और राशिद खान को गिरफ्तार कर लिया। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड पहुंचे हैं, हम इसीलिए यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ बोल के सुप्रीम कोर्ट की लोअर बेंच ये ऑर्डर दी थी, जो आज इस ऑर्डर का और इस अल्फाज का कोई मायने नहीं है, खत्म हो चुका है। तेलंगाना में केसीआर साहब को मोहन भागवत से अगर कोई चेयर मिल सकती तो वो आज उसके हकदार है। और के चंद्रशेखर राव ने इस तमाम चीज़ की कॉन्स्पिरेंसी में नंबर 1 रोल अदा करा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हाई कोर्ट में महाजिर साहब ये केस को जीते और उस टाइम पे अफजल बियाबानी खुसरो पाशा यहाँ पे चेयरमैन थे। मजीद उसके बाद आपको वाजे कर दूं, ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला भाई, ये कोई एमएमसी से नहीं था, कोई लैंडको से नहीं था या कोई एमके वाले से नहीं था। ये तेलंगाना गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के अंडर में था। वक्फ प्रॉपर्टी का कस्टोडियन वक्फ बोर्ड होता है और गार्डियन गवर्नमेंट होती है। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेंसी ये है कि तेलंगाना के अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर जैसा इन तेलंगाना फॉर्म होने से पहले बोले कि मैं तमाम हुसैन शाह वली और लैंडको की जागीर पर बैलों के साथ हल चलाऊंगा, 2 महीने में हासिल करके दूंगा। तमाम लोग इसको सुने। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो काम केसीआर ने किया है कि पूरे हिंदुस्तान की वफराजी वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ नहीं रही। ये केसीआर का कारनामा है और ये खाकी चड्डी से भी ज्यादा खतरनाक कारनामा है। उसके बाद केसीआर साहब अगर अपने वादे पे रहते थे, एक अफिडेविट अगर केसीआर साहब दे रहे तो बराबर ये केस वक्फ बोर्ड के अंडर में आता था। मुहाजिरीन साहब सुप्रीम कोर्ट के पैनल के मेंबर थे, उनको निकाल दिया गया। जैसा हमारे उस्मान साहब बोले, आबिदी साहब, उनको निकाल दिया गया। डम्मी एडवोकेट्स को खड़ा कर और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, गौर फरमाइए भाई मेरी बात को, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक से एक वकला लाखों करोड़ों रुपया देकर वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में खड़ा है। और मैं बता दूं आपको, वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर्स अपने अपने अहलियाओं के चूड़ियां पहन लो। आप हमारे उलमाए दीन जो वक्फ की जायदाद नहीं बचा सक रहे, जो मस्जिदें शहीद हुए तो आके नहीं खड़ सक रहे, वो असदुद्दीन ओवैसी की चाटोकारी कर रहे हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमानों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असासा चले गया। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का लेके आए वो ऑर्डर पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है मेरे भाई। अब आप देखना, गटाला बेगम पेट हमारे हाथ से चले गई और चले जाएंगी इस ऑर्डर पर। इस ऑर्डर को समझना होगा हमको। और असदुद्दीन ओवैसी साहब महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, हिंदुस्तान हासिल करे। आप क्या हासिल करे बैरिस्टर होके? आप वक्फ बोर्ड के लिए आप क्या करे बताइए? आप कुछ नहीं करे, आपके एमएलए कुछ नहीं करे। आप केसीआर से बात कर सकते थे। ये कोई लगड़ापति राजगोपाल का केस नहीं था, ये कोई एमके वाले का केस नहीं था, ये डेलॉइट वाले का केस नहीं था, ये हुकूमत का केस था जिसके साथ आप है। और बात करूं साहब 2 मिनट, जिसके साथ आप थे, मैं समझा रहा हूं पब्लिक को समझना जरूरी है। जिसके साथ आप थे, आप मुशायरा करें, आप चीफ मिनिस्टर के साथ वास्ते मुशायरा करें, आप असेंबली में बताइए एक जायदाद, आप कौन सी एक जायदाद बचाए? एक जायदाद यही अजीज पाशा आके बराबर धरना दे रहे, यही उस्मान अल हाजरी, यही तमाम लोग आके धरना दे रहे। उलमाए दीन आपका काम है, आप हमारे सर का ताज है। आप क्या कर रहे हैं? आप किस मुकाम पे है? वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स कभी आज तक कोई अवाम उस्मान खान को देखेंगी, उस्मान अल हाजरी को देखी होंगी, तमाम लोगों को देखेंगी वक्फ के लिए बचाने के लिए। वक्फ के बोर्ड मेंबर्स को भी नहीं पहचानते कोई। कहाँ है वक्फ के बोर्ड मेंबर्स? सुप्रीम कोर्ट में केस कौन डाले? के चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट मंसूबाबंद मुसलमान जायदादों को अंदर कर रही है। बात करने दो साहब। रिव्यू में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे। रिव्यू में कुछ होने वाला नहीं है। रिव्यू में क्या सुप्रीम कोर्ट का
जज एक जज दूसरे जज को बोलेगा कि तुम गलत दिए, मैं गलत दिया। पूरे पॉइंट्स पे बहस हो चुकी है। एक एफिडेविट डालना था तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, एक एफिडेविट जो केसीआर वादा करा था, ये बोल के वादा करा था कि मैं तमाम वक्फ की जायदादों को हासिल करूंगा। उस पे मुशायरा हुआ था, एक तरफ मुशायरे में अकबरुद्दीन ओवैसी थे, एक तरफ केसीआर अपनी वाहवाही कर रहे थे। अवाम को समझना चाहिए, तमाम मजलिस के वो जो लोग अपनी जान देते हैं मजलिस के लिए, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए पूछिए अकबरुद्दीन ओवैसी से कैसा लैंडको का केस हारे, कैसा हुसैन शाह वली की जागीर गई, कैसा वक्फ जायदादा लूट रही, कैसा बालापुर में प्लॉटिंग हो रही। अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ घर के दीवान खाने में बैठ के बोल रहा कि बालापुर में कोई नहीं लेना हो कुतुबशाही टोम से, किसकी माजनी के प्रॉपर्टी खरीद सका। मेरे भाई समझिए, मसाजिद हिंदुस्तान में एक साथ 7 मसाजिद कहीं शहीद नहीं हुए, 7 मसाजिदें शहीद हो गई। हमको समझना चाहिए, आज हम वक्फ बोर्ड में आगे इसीलिए खड़े हैं कि हमको सीरियस होकर काम करना चाहिए। आज हमारे से बात करने यहाँ पे कोई नहीं आया है, अगर उनमें काम होता था तो आते थे। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।